नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको शिवराज सिंह जी सरकार का एक और बड़ा घोटाला लेकर आया हूं। और यह घोटाला कोई शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया है, यह उनके किसी मंत्री ने भी नहीं किया है, यह किसी विधायक या किसी राजनेता ने भी नहीं किया है। यह घोटाला किया है मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने। इस घोटाले के लिए अजीब तकनीक अपनाई गई है। ये एक ऐसा घोटाला है जिससे सुनकर आप तो क्या, बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मध्य प्रदेश के खजाने से 162 करोड़ रुपए निकाल के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने खाते में डाल लिए हैं। और इस बात की जांच भी हो गई है, ये सब चीजें सामने भी आ गई हैं, लेकिन सरकार आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये इतना बड़ा मामला है जिसको लेकर लोग आश्चर्यचकित हैं। मैं आपको अब विस्तार से बताने जा रहा हूं। और इस घोटालों को जिस पत्रकार ने उजागर किया, मैं आज उसे भी मिलवाऊंगा आपसे। लेकिन कितना गंभीर मामला है, आप सोचें और समझने की कोशिश कीजिए कि मध्य प्रदेश में सरकार के जो 10 लाख कर्मचारी हैं और तमाम सारे जो स्कॉलरशिप, तमाम सारे जो खर्चे मध्य प्रदेश में होते हैं, उसका पूरा भुगतान आपको मालूम होगा कोषालय से होता है, जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। और इस ट्रेजरी के पासवर्ड हर जिले में अलग अलग अधिकारियों के पास रहते हैं, हम डीडीओ बोलते हैं उनको। और ये डीडीओ ने इस पासवर्ड को कर्मचारियों को दे दिया और इन कर्मचारियों ने इन पासवर्ड के जरिए सरकारी खजाने से राशि निकालकर स्वयं के खाते में, पत्नी के खाते में, अपने रिश्तेदारों के खाते में, मित्रों तक के खाते में डाल दी गई। और ये राशि छोटी मोटी नहीं है। अभी तक की जो जांच में सामने आया है वो 162 करोड़ रुपए निकलने की बात सामने आ चुकी है। और ये सारे दस्तावेज मेरे हाथ में हैं, किस किस विभाग से कितने कैसे पैसे निकाले गए हैं, कहां से कितने पैसे निकले हैं। अभी तक 43 मामलों में 162 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जांच हो रही है, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 5 सालों की, पिछले 5 सालों के 85 लाख जो बिल हैं सरकारी, जिनको हम देयक बोलते हैं, उनके 15 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उसकी जांच शुरू हुई है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह अधिकारी और कर्मचारी बेईमानी कर रहे हैं। उनके पास में पासवर्ड क्या आ गया है, वो उसी पासवर्ड का उपयोग करके फर्जी बिल बनाकर जैसे तैसे वो भुगतान अपने ही खाते में डाले चले जा रहे हैं। आज दैनिक स्वदेश में इसका पूरा खुलासा रामेश्वर धाकड़ जी ने किया है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सरकार ने क्या किया है और ये जो रिपोर्ट आज जो मध्य प्रदेश के आयुक्त लेख एवं कोषा के ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी कॉपी मेरे पास में है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सॉफ्टवेयर है अभी तक इनके पास, उस सॉफ्टवेयर का नाम है IFMIS। इस सॉफ्टवेयर के जरिए 5600 आहरण, मतलब 5600 अकाउंट है इनके, जहां से पैसा निकाला जाता है। 10 लाख कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय का व्यय, अनुदान, स्कॉलरशिप, ये तमाम सारे भुगतान हुआ करते हैं। और इसके लिए लेख एवं कोषा ने जो एक लॉगिंग दिया है वो डीडीओ को दिया है और डीडीओ ने अधीनस्थ बाबुओं को दे दिए हैं। बाबुओं ने इस तरह के पूरे घपले किए हैं। क्या इसमें डीडीओ शामिल नहीं है, डीडीओ शामिल नहीं है? ये तमाम सारी जांच अभी चल रही है। और मैं आपको बताऊं, इसे जांच, इसकी आशंका होने पर आयुक्त लोक जो कोष है, उन्होंने क्या किया वो मैं बताता हूं। उन्होंने एक टीम का गठन किया है, इसका नाम रखा है स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं SFIC। और इसके द्वारा जब ये ट्रांजैक्शन की पूरी पड़ताल की गई, डाटा एनालिसिस किया गया, 5 वित्तीय वर्ष के 85 लाख देयकों में 15 करोड़ ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करने पर सबसे पहला घोटाला पकड़ा गया है इंदौर में। इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाबू ने 9 करोड़ रुपए का गबन किया है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह ये हो रहा है। टोटल जो 43 मामले अभी तक पकड़ में आए हैं, उसमें 16 करोड़, उसमें 162 करोड़, आप अंदाज लगाइए, 162 करोड़ 44 लाख 11,712 रुपए सरकारी खजाने से, आपके और हमारे टैक्स का पैसा है, इसे निकालकर इन सरकारी बाबुओं ने, अधिकारियों ने अपने अकाउंट में डाल लिया, अपने खाते में डाल लिया है। ये बात अब क्लियर हो गई है, जांच में स्पष्ट हो गया है। इसके लिए अब भविष्य में कोई जांच की जरूरत नहीं है। और आप चौंक जाएंगे कि इस 43 मामलों में केवल 25 मामलों में FIR की गई है। अब ये 18 मामलों में FIR क्यों नहीं की गई है, ये जवाब अधिकारी देंगे कि क्यों नहीं की गई है। और ये जो 43 में से 25 मामलों में FIR की गई है,
उसमें 170 लोगों को मुलजिम बना दिया गया है। कितने गिरफ्तार हुए कितने नहीं हुए ये इस गोपनीय रिपोर्ट में नहीं है जो मेरे पास है, लेकिन 170 मुलजिम बनाए गए हैं। लेकिन जो वसूली होनी थी वो बहुत कम है। उसका वो आंकड़ा मेरे पास आया है 162 करोड़ रुपए के गबन में मात्र 15 करोड़ 48 लाख 18,656 रुपए की वसूली हो पाई है अभी तक। आप अंदाज लगाइए कि कर क्या रहे हैं अधिकारी लोग। अभी तक इस पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं लोकायुक्त तो ईओडब्ल्यू शांत क्यों बैठे हुए हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक चीजें हैं। क्या इस मामले में कोई भी अन्य मामलों की तरह दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या इसमें भी कोई बहुत बड़ा लेन देन चल रहा होगा? ये तमाम सारी चीजें अभी बहुत चर्चा है। मैं अभी रामेश्वर धाकड़ जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे इन सब चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आयुक्त लोक एवं कोष एवं लेखा ने इस पूरे मामले के जांच के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मैं एक और बात बताऊं, जो 3 बड़े मामले सामने आए हैं घपले घोटाले के, उनमें सबसे बड़ा मामला आया है यो उज्जैन, जहां के माननीय मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, अभी मतलब निर्वाचित होके आए हैं। भेरूगढ़ जेल है वहां के ये जो लोग अकाउंट सेक्शन से जुड़े अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पेरियों ने मिलकर कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा निकाल लिया, वर्दी की धुलाई का, खान पान का पैसा निकाल लिया और मोटे तौर पर केवल उज्जैन जेल में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 20 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं वहां से और उसके लिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनकी भविष्य निधि का पैसा है। अब मध्य प्रदेश सरकार कब जमा करेगी, कब देगी, कैसे देगी, क्या होगा, उसकी प्रक्रिया भी प्रचलन में आई है। यद्यपि इसके पहले जो जेल डीजी थे अरविंद कुमार जी, वो बहुत सकारात्मक थे। वो बहुत तेजी से काम कर रहे थे कि भाई भविष्य निधि का पैसा कर्मचारियों को दें, चाहे वो घपला किसी ने भी किया हो, सरकार की जिम्मेदारी है, पैसा सरकार के खाते में जमा हुआ था। इसी प्रकार के इंदौर कलेक्टर कार्यालय का मैंने बताया, एक श्रीमान मिलाप सिंह चौहान है, ये सहायक 3 ग्रेड के छोटे से कर्मचारी हैं। इन्होंने अपनी पत्नी, स्वयं के नाम, मित्रों के नाम, रिश्तेदारों के नाम तमाम सारा घोटाला किया और ये 9 करोड़ के आसपास की राशि बताई जा रही है। इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 9 करोड़ का गबन हुआ है। और इसी प्रकार हम बात करें देवास जिले में, तो वहाँ बागली और हाट पेवलिया के जो सरकारी कॉलेज है वहाँ पर भी 3.8 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले सामने आ चुके हैं। ये मेरे पास जो गोपनीय प्रतिवेदन लोक आयुक्त कार्यालय का है, इस प्रतिवेदन की कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ। 43 मामलों में जो मोटे मोटे तौर पे आए हैं, ये उज्जैन का मामला है, देवास के हैं, आगर मालवा में भी ये वेटनरी से निकाले गए हैं पैसे, आगर मालवा में पशु चिकित्सालय से निकाले गए हैं, और शाजापुर में, इंदौर में, खरगोन में, खंडवा में, धार में, अलीराजपुर में, इंदौर में, सागर ये अलग अलग। इंदौर में भी यदि 2 बार आ रहा है तो 2 विभागों से पैसे निकले हैं। सागर है, अनूपपुर है, सिद्धि है, भोपाल, नर्मदापुरम, बल्लभ भवन तक में ये काम हुआ है। आप अंदाज लगाइए 1,16,32,000 रुपये बल्लभ भवन में भी निकाले गए हैं और इस पर भी FIR हुई है, एक के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। रायसेन में निकाले गए, छिंदवाड़ा में निकाले गए, बालाघाट, भिंड, दतिया, सीपरी, ग्वालियर, गुना, इतने सारे जिलों में ये घपले घोटाले हुए हैं। ये मध्य प्रदेश का बड़ा अजीब मामला है जिसमें सरकारी खजाने से सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर करने का मामला है और ये सबूतों के साथ है। सरकार चाहती तो अभी तक इन तमाम सारे ये अपराध करने वालों के घर को या इनकी संपत्ति को सीज किया जा सकता था, इनकी वसूली हो सकती थी। आज तक केवल 15 करोड़ की वसूली हुई है। ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा किस तरह लूट में गया है, किस तरह अधिकारी कर्मचारियों का जो हिम्मत, उनकी कितनी हिम्मत पड़ गई कि सरकारी खजाने से पैसा निकाल के वो सीधे सीधे खा रहे हैं और उसके बाद भी अभी तक एक भी को बर्खास्त नहीं किया गया नौकरी से। FIR में आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जो धाराएं लगी होंगी वो धाराएं होंगी 7 साल तक की सजा की, और 7 साल तक की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप थाने से जमानत दे दीजिए। तो इनमें से कितने लोग जेल गए होंगे, कितने फरार होंगे और कितने थाने से ही जमानत करके छूट गए होंगे, ये सारे आंकड़े अभी मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। तो ये कितना बड़ा गंभीर मामला है और मध्य प्रदेश सरकार जांच के नाम पर फिलहाल इसको धरे बैठी हुई है। अभी तक आपने एक अखबारों में जगह जगह कुछ खबरें जरूर देखी गई हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पे कोई बयान आया? प्रमुख सचिव या ACS वित्त ने कभी कहा कि अब इस पर क्या करने वाले हैं? तो अब मैं आपको ले चलता हूं वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़ जी के पास, जिन्होंने ये गोपनीय प्रतिवेदन को आज अपने प्राप्त किया है
और उस पर खबर भी छापी है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। आज जो हम खबर आप तक लेकर आए हैं उसके पीछे धाकड़ जी की मेहनत है और मैंने उनसे ये गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है धाकड़ जी। धाकड़ जी, आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, मैंने अपने दर्शकों को समझाया है। आपको क्या लगता है कितना गंभीर मामला है ये? नहीं, गंभीर मामला तो काफी गंभीर मामला है और ये प्रदेश में पहली बार है कि इस तरह के जो सरकारी खजाने को लूटा जाता था। मतलब अभी तक तो जो अफसर से बात करते हैं उसमें ये बात सामने आई है कि ये पहले लंबे समय से चलता आ रहा था, पहली बार नहीं है। लेकिन ये कि जब से तकनीक जो आई है, तकनीक के इस्तेमाल से ना पहली बार पकड़ा गया है, सिलसिलेवार ढंग से पकड़ा गया है। अभी जो 15 करोड़ के जो अकाउंट ट्रांजेक्शन के जो चल रहा है इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, अभी तो 1 साल हुआ। ये पहला घोटाला इसमें पकड़ा गया था इसके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये 43 मामले आए हैं, सिर्फ 1 साल के हैं, अभी 5 साल की जांच हो रही है। 5 साल की है, मतलब 15 करोड़ को जो ट्रांजेक्शन की जांच होनी है वो पूरे नहीं हुआ, अभी चल रही है। उस बीच में ये पकड़े गए हैं मतलब ये। और गिरफ्तारी की बात, गिरफ्तार तो एक भी नहीं हुआ अभी। कारण क्या है कि उसमें ये ट्रेजी के पास में सीमित वो पावर है इस मामले में। वो दिखा कि सरकार की एजेंसी है, पुलिस विभाग है, पुलिस महकमे को दे देते हैं। पुलिस में एक थाने इंक्वायरी कर रहे हैं, थाने की प्रायोरिटी में ये नहीं है। थाने की प्रायोरिटी इसलिए नहीं कि उनको लोन। लेकिन जैसे व्यापम घोटाले के लिए आपने एसआईटी गठित की, इतना बड़ा मामला है जिसमें सरकार का 162 करोड़ तो अभी दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि 5 साल की जांच होगी तो ये 500,000 करोड़ भी जा सकता है। और यदि ये इसके लिए एसआईटी गठित करके क्यों नहीं लोगों को, दोषियों को पकड़ा जाता? और सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होना चाहिए, सजा प्राथमिकता सेकेंडरी है, पहले उनसे वसूली तो हो, सरकार के पैसा सरकार के खजाने में तो आए। वो भैरवगढ़ वाला इंदौर जो उज्जैन का जो जेल का मामला सामने आया था, भैरवगढ़ का मामला आया था, तो उसमें ये सामने आई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने मामला आई थी, बहुत मामला उठा था उस समय सरकारी स्तर पे क्या है कि इसको बोलते नेताओं ने उसको दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अच्छा, नेताओं का क्या इंटरेस्ट है? जो भी इंटरेस्ट रहा हो, दबाने की कोशिश की थी, चुनाव नजदीक थे उसमें तो दबाने की कोशिश की। लेकिन बाद में जाएगी तब ये मामला मतलब हाई पावर कमेटी के पास गया था, सीएम के पास भी गया था, तो ये उसमें एक अलग से या ईओडब्ल्यू को शब्द दिया है, इसको लोकायुक्त को शब्द दिया है। लेकिन अब जो मामला है उसमें वित्त विभाग की जो समीक्षा होगी उसमें अफसरों का कहना कि इसको मुख्यमंत्री के पास में इसको मामले को रखेंगे। मुख्यमंत्री ने जैसे संज्ञान में आया तो बोला कि अच्छा है, इसको एडवांस करने को उन्होंने बोला है, इसमें तकनीक को और इस्तेमाल करो, एआई और इस्तेमाल करो, इसमें तत्काल पकड़ा जाए। हो ये रहा तो उसमें हालांकि सुधार इतना किया है कि जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता था उसमें क्या भाई उन्हें जो कर्मचारी है या कोई बेनिफिशरी वाला है उसका अकाउंट ना लेते हुए उन्हें आधार नंबर ले लिया है। अब मतलब आधार नंबर में और कंपलसरी कर दिया कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट होगा, तो तो अकाउंट नंबर से हटने के बाद में वो इसकी संभावना कम रह जाती है। वो लाडली बहना योजना में देखिए उन्होंने भुगतान पे बैरियर लगा दिए, वहां तक तो ठीक है। आगे भविष्य में भ्रष्टाचार कम से कम हो, न्यूनतम हो, उसका कर दिया। लेकिन जो पैसा हमारा खजाने का चला गया उसे वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं? और जिन्होंने ये इतना बड़ा घोटाला किया है उन्हें अभी तक क्या लौटा गया? अभी तक आपको मालूम है शिवराज सिंह जी चौहान कहते थे भ्रष्टाचारियों को टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, वो कहाँ है सब चीजें? उसमें नहीं, उसमें ये जो बात है ये कि जो वित्त विभाग ने ऐसे कि कमिश्नर लिखा है उन्होंने कि सभी ट्रेजरी अधिकारी को पत्र लिखा है कि इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन समस्या यह है कि उसमें डीडी और ट्रेजरी अधिकारी खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इतनी तत्परता से इस पर इंटरेस्ट भी ले रहे पूरे। और पुलिस की थाना पुलिस से जांच कर रही है, थाना पुलिस को इतनी वो नहीं है, मतलब फुर्सत ही नहीं है उनके पास के लिए, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है कि उनको पता है कि कर्मचारी के पास नहीं, ये टेक्नोलॉजी का मामला है, उनके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरा जी को उसमें उनको लॉन्ड्री देखना पूरा। इसके लिए तो वही करना पड़ेगा, यदि ये लोग चाहें कोर्स एवं लेखा के कमिश्नर सीधा डीजीपी को लिखे कि आप इसके लिए एक एसआईटी गठित करें, क्योंकि ये मामला एक जिले का, एक थाने का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों का मामला है। और पूरे 55 जिलों के मामले में और इस पर टेक्नोलॉजी चाहिए आपको जांच के लिए, तो उसके लिए तो आपको एसआईटी गठित करनी पड़ेगी। ग्वालियर का भी रिसेंटली मामला पकड़ा गया था, ग्वालियर में पीएचई में 81 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। उसमें मजेदार बात यह है कि उसमें एक ही आदमी एफआईआर हुई है। उसमें यहां से बार बार कहा जाए कि इसमें ये 40 से करीब आदमी है, लेकिन जो लोग किया वो फरार हो गए, मतलब ये। तो धाकड़ जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि हम पहली लाइन में बोल रहे हैं कि इस घोटाले के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं है, नेता नहीं, विधायक नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, फिर इसको दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या इसमें प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश जो वित्त विभाग के एसीएस वगैरह है वो इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, उनका तो कोई भूमिका है ही नहीं है उसमें। तो उसमें भूमिका नहीं है, पर दबा क्यों रहे हैं आप? क्यों नहीं उनको टांग देते जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है? नहीं, वित्त विभाग की ऐसी शक्तियां नहीं है ना उनके पास कि वो कार्रवाई करनी है, पुलिस के डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी है, उन्हें पुलिस पे एफआईआर। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उन पर नहीं है।
एसीएस यदि डीजीपी को पत्र लिखेंगे इसके लिए एसआईटी गठित करने के लिए, तो क्या हिम्मत है कि वो डीजीपी इसके लिए एसआईटी गठित ना करें? मैंने अभी बताया था कि इसमें मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ गया, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के संज्ञान में आता है। तो वित्त विभाग का कहना चाहिए कि जब हमारे विभाग की समीक्षा होगी तो मैं विस्तार से एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के पास देंगे कि आपकी वित्त मंत्री से बात हुई है इसमें? नहीं, वित्त मंत्री बात नहीं, मतलब वित्त के अच्छा, बड़े अधिकारी की बात। उनका कहना यह है कि हम इस पूरे प्रेजेंटेशन देंगे मुख्यमंत्री को कि इसमें इतना स्कैम हुआ और आगे चल के इसमें जो वसूली होनी है उसके लिए हमें मतलब कठिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। बस किसी का घर बेचना पड़ेगा, उसने पैसे से खरीदा है, प्रूफ हो चुका है, क्योंकि ये रेड हैंडेड मामला है। ऐसे किसी को रिश्वत पकड़ते लेते पकड़ते हैं, वैसे ही मामला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लियर है पूरा। भाई सरकार के खजाने पैसे लूटा आपने, अपने खजाने में डाल दिया, इसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, पाक साफ है, मतलब ये किसी में नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, एविडेंस प्रूफ है, तो इसमें तत्काल कार्रवाई के लिए तो वो डिमांड कर रहे हैं किसी एजेंसी बना दी है या फिर कोई ईओडब्ल्यू है, वो आर्थिक मामले देखती है, उसी में एक विंग बना दिया है कि इस मामले जांच करेगी, तत्काल सजा देगी। ये कब से चल रहा था, आपको कुछ अंदाजा? उनका ये मामला यह है कि ये बहुत लंबे समय चल रहा है। जब पहले तो कंप्यूटर जमाना नहीं था, तब भी ऐसे चलता था, तब के तो पकड़ में आ ही नहीं सकते हम। आ नहीं सकते, बोले वो संभव नहीं है, बोले कि वो तो वाउचर वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटराइज जितने भी है, क्योंकि ट्रेजरी का पैसा तो कंप्यूटर से निकलता पूरा पैसा। पहले तो वाउचर बनाते, जितना निकालना उतना निकाल दिया था, वो पहले लंबे समय चलता है। लेकिन 4-5 साल से हमने इसलिए पकड़ा है कि इसकी शिकायतें आ रही थी, मतलब जो पैसा कहां से जा रहा है। तो हमने जो संदिग्ध खाते लगते हैं उनकी बात की गई, पूरी कमेटी बनाई गई, उनने जो स्टेट लेवल की इंटेलिजेंस कमेटी बनाई है वो जांच कर रही है, उसके सिलसिलेवार ढंग से पकड़े गए पूरे इनके। रगड़ जी, मैं ये देख रहा हूं, इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा है कि पिछले 5 वित्त वर्षों यानी 5 वर्षों के 85 लाख देयकों के 15 करोड़ ट्रांजैक्शन का विश्लेषण किया जा रहा है। तो इस विश्लेषण में आप ये कह रहे हैं कि पिछले 1-1.25 साल के ये आंकड़े आए हैं, जो अभी गोपनीय प्रतिवेदन है, इसमें 1-1.25 साल के होंगे ये आंकड़े। यदि 5 साल के विश्लेषण के जो आंकड़े आएंगे, ये 162 करोड़ से बढ़ के क्या 400-500 करोड़ हो जाएंगे? होना चाहिए, क्योंकि जब ये कि 15 करोड़ पूरा नहीं हुआ है, जो 15 करोड़ ट्रांजैक्शन का है उनने पूरा नहीं हुआ है, उनका जो है कि उनका तो नहीं, अभी जांच नहीं हुई, अभी ऐसा कह रहे हो आप? जांच चल रही है, मतलब ये तो ये उनका बढ़ के 1000 करोड़ हो सकता है, मतलब ये घोटाला। अब आप देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं, धाकड़ जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये इस खबर पर लगातार काम कर रहे हैं, और कितना गंभीर बात है ये कि पिछले 5 साल में ही ये घोटाला 500 से 1000 करोड़ भी हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन आप सोचिए, 162 करोड़ रुपए तो 43 मामलों में पकड़ में आ चुके हैं, और यदि ये 500 से 1000 करोड़ रुपए है, तो आखिर सरकारें हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हैं? मध्य प्रदेश में इतनी बड़ा घोटाला हो रहा है और सरकारें इस पे हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हैं। ये कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है। आपने व्यापम के लिए बाकायदा एसआईटी गठित की, एक एडिशनल डीजीपी स्तर का अधिकारी बिठाया गया, और कार्रवाई इतनी सख्त की गई कि मंत्री भी दोषी थे तो आपने मंत्री को भी जेल में डाला था। लेकिन अब इस समय ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और बड़ी बात देखिए आप, आज ये धाकड़ जी इतनी बड़ी खबर निकाल कर लाए हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने भी की भी नज़र इस पे नहीं गई है। धाकड़ जी ने अब बहुत मेहनत करके ये पूरा प्रतिवेदन निकाला है, क्योंकि छोटे मोटे रूप में हमें पता था कि कुछ जगह मामले गड़बड़ हुए हैं, पर हम ये मान रहे थे कि 2, 4, 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख करोड़ के होंगे, 2-4 करोड़ होगा, लेकिन ये तो 162 करोड़ पकड़ में आ गया है। और धाकड़ जी का ये कहना है कि हो सकता है ये 500 से 1000 करोड़ हो जाए, और ये लंबे समय से चल रहा है। अब जो टेक्नोलॉजी नई आई है, एआई, जिसको शायद आपने लिखा है कि एआई जो टेक्नोलॉजी आई है, उसके माध्यम से शायद ये पकड़ में आ रहे हैं। किस तरह से पकड़ा है इसको? ये जो एजेंसी जो बनाई है, ये क्या है कि डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक इंटेलिजेंस मतलब एआई का छोटा रूप ने लागू किया। मतलब अभी ऐसा नहीं कि एकदम ये लागू है। अब ये सरकार के मतलब नई नई कंपनियों से डिमांड कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि वो एक एडवांस सॉफ्टवेयर लाएंगे, उसमें ये है कि फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जिसको पैसा दे रहे हैं उसमें वो गलत जाएगा तो एआई अपने ऑटोमेटिक पकड़ लेगी, आपको डैशबोर्ड में दिखा देगी ये खाता में संदिग्ध है, मतलब फिर इंक्वायरी पकड़ा जाएगा। तो ये इस छोटा रूप में लागू किया है इन्होंने। तो उसके जो है कि आगे चल के उनका मानना यह है कि अगर सरकार सहमति देती है, हम अपना डिमांड करेंगे कि इसमें 200-500 रुपये सरकार खर्च होंगे, लेकिन बचेंगे पैसा, मतलब ये है। धाकड़ जी, इस बात की क्या गारंटी है? ये मेरा एक आखिरी प्रश्न है, और इसके बाद भी हम अगली डिस्कशन करेंगे। इस खबर पे हमारी आज ये पहली प्रस्तुति है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, ये पहली प्रस्तुति है। हम इस खबर पर तब तक काम करते रहेंगे जब तक दोषियों से वसूली नहीं हो जाती है, जब तक ये पता नहीं चल जाता है कि कितना घोटाला है, जब तक आरोपियों को कहीं ना कहीं वो कानून के शिकंजे में नहीं आते। हम लगातार सरकार को जगाने और चेताने का भी काम करेंगे।
मैं आपसे आखिरी प्रश्न ये पूछ रहा हूं अब इस कार्यक्रम का कि इस बात की क्या गारंटी है कि चूंकि अभी सॉफ्टवेयर तो बदला नहीं, सॉफ्टवेयर वही चल रहा है IFMIS, इसी सॉफ्टवेयर से अभी भी भुगतान हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि आगे ये इस तरह के घोटाले नहीं होंगे? कैसे पकड़ में और कैसे रोकथाम होगी इसकी? तो ये जो वित्त विभाग के अधिकारियों की भी अपनी ये लिमिट होती है, मतलब जी कि सरकार में पूरे फैसले क्या है कि शीर्ष लेवल पर लिए जाते हैं, पूरे कैबिनेट फैसला करती है। कैबिनेट से सरकार जितनी फंडिंग कर देगी, नई कंपनी हायर कर नया सॉफ्टवेयर ले लेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर 200-500 करोड़ रुपए का आएगा, मतलब जो भी मेरे ख्याल 250 करोड़ रुपए का है, जितने भी उनकी मतलब वो प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी और उस हिसाब से करेंगे। और वसूली वाल मेन क्या जिनकी टारगेट है वसूली करने की, क्योंकि जिन लोगों ने घोटाला किया है उन लोगों ने आधा पैसा उड़ा दिया, मौज मस्ती उड़ा दिया, किसी ने मकान खरीद लिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी जमीन खरीद ली, लेकिन वो जिस तरह जमीन अटैच करना चाहिए, जिसे मकान अटैच करना चाहिए, वो उसमें स्लो हो रही है। वो काम करने का फैसला जब तक सरकार मतलब फैसला लेगी तब तक अधिकारी नहीं करेंगे, अधिकारियों की सीमित वो है मतलब ये। तो मेरा मानना यह है कि ये सरकार अधिकारी बताना कि मुख्यमंत्री बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए उन्हें मतलब संकेत दिए हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद धाकड़ जी आपका। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज निकाली है और हमने अपने चैनल के जरिए सारे दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश की है। ये मध्य प्रदेश सरकार का, शिवराज सरकार का बड़ा घोटाला है। मैं बार बार शिवराज सरकार इसलिए बोल रहा हूं कि शिवराज जी की भी ये जिम्मेदारी थी एज ए मुख्यमंत्री कि यदि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और अभी केवल 1 महीने हुआ है, ये जो रिपोर्ट बन गई है इसके बने हुए भी कई महीने हो चुके हैं। 8-9 महीने पहले ये जानकारी आ चुकी थी सरकार की नॉलेज में कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये एक रिपोर्ट, ये प्रतिवेदन तैयार किया गया है। कितने अधिकारी जेल में है कोई बताने को तैयार नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं है। इसमें लिखा है कि 162 करोड़ का घोटाला हुआ है, हमने 25-26 FIR करी हैं और 15 करोड़ की वसूली हुई है, 170 लोग मुलजिम हैं। पर कितने लोगों को अभी तक आपने जेल में डाला है इस प्रतिवेदन में भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रहेंगे, समय समय पे अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे। दर्शकों को क्या, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का ये पैसा है, ये असली मालिक जनता है। हम जनता के सामने इस खबर को लगातार लाते रहेंगे और जब तक आरोपियों से वसूली नहीं होती है, आरोपियों को कानून के शिकंजे तक नहीं लाया जाता, हम लगातार लगे रहेंगे। धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आपने इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाया। हम आपके आभारी हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।